नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते आज की तमाम खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कन्नौज पहुंचे योगी सरकार के असीम अरुण ने गांधी जयंती पर नई पहल शुरू की है। स्वराज गांधी आश्रम पहुंचे मंत्री असीम अरुण ने देसी तरीके से बने खादी कपड़े खरीदे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना कपड़ों की खरीदारी का मकसद है। हमारा धर्म बनता है कि छोटे उत्पादों की खरीदी बढ़ाए और उनका उत्साह भी। इस दौरान मंत्री असीम अरुण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शवाद पर चलने का संदेश दिया है। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और हम सब वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत पे अपने कन्नौज में, सराय मीरा में, अपने बहुत ही पुराने गांधी आश्रम के विक्रय केंद्र पे हैं। कुछ खरीदारी हम सब ने की है और सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने लोकल उत्पाद खरीदने के लिए आगे बढ़ें। विशेषकर खादी से संबंधित जो उत्पाद हैं, हमारा धर्म बनता है कि हम उनको प्रोत्साहित करें। आज हम सब मिलकर के छोटे छोटे अपनी खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे मैं कन्नौज वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सबको मिलके गांधी जी के आदर्शवाद पे चलना है। जो स्वच्छता अभियान हम 10 साल से चला रहे हैं, अब अगले 3 महीने में उसको निर्णायक स्थिति में लाना है। कूड़ेदान, कूड़े की गाड़ी, कूड़ा केंद्र, सब कुछ हमारे नगर को मिल चुका। आधे से ज़्यादा हमारे गांव को भी मिल चुका है, बाकी को मिल रहा है। अब हमें नागरिक के रूप में 3 काम करने हैं। पहला, घर से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके यानी छांटना है। दूसरा काम हमको तय करना है कि हम केवल कूड़ेदान में या कूड़े वाली गाड़ी में ही कूड़ा डालेंगे। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। इधर उत्तर प्रदेश के जालौन में 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकता और अखंडता की शपथ दिलाते हुए कर्मचारियों को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात कही। इसके बाद स्कूल में बच्चों में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया ताकि किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं ने लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट किया और उनकी मदद करने की शपथ ली। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए जालौन से पुष्पेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट। हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा है सदैव। आप पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमें घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सदैव सुरक्षित और सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है पीछे एम्बुलेंस है। अरे भाई साहब, आप ही हट जाइए। इसलिए हमें इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए। यदि हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस में मर रहा है तो हमारी जॉब किसी की जान से ज्यादा है। आज सड़क पखवाड़े कार्यक्रम में हम लोग गए। वहाँ के बाद 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सुरक्षा को लेकर तमाम नियमों का जो पालन करने के लिए हम लोगों ने शपथ भी ली और वहाँ बताया भी गया कि इन नियमों का पालन करना चाहिए। उस कार्यक्रम के बाद हम लोग सब जिला अस्पताल में डोनेट कर रहे समाज सेवियों की देखने आए और उनको देख करके, और यहाँ जो जिला अस्पताल में सभी मरीज भर्ती हैं उनको DM साहब और विधायक मालूम आदरणीय चंद जी, विधायक कालपी और जल शक्ति मंत्री के भिंडी आदरणीय अरविंद चौहान सबने मिलकर 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर ये पखवाड़ा मनाया जाता है। मुख्य रूप से जो जनता है हमारी, इसको जागरूक करना ताकि यातायात के नियमों का पालन करें वो, और दुर्घटनाओं की संख्या
बहुत कम कर सकें। इस दिशा में आज उसका प्रारंभ किया गया है। इसमें बच्चों को आज हम लोगों ने जागरूक किया है, साथ में वाहनों से इस यातायात नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको रवाना किया गया है। आगे भी 14 दिन और इस तरीके के अन्य विभिन्न कार्यक्रम में इसको अच्छे से कराकर हम लोग जनता को जागरूक करेंगे। ये शासन के निर्देश पे ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। जो रोड सेफ्टी से जुड़े हुए विभाग हैं उनको भी अवेयर किया गया है कि ताकि वो सड़क मरम्मत से लेकर के सड़क सुधार संकेतक लगाएं। सभी स्कूलों में बच्चों को जागरूक करें, यातायात नियमों का और उनके प्रबंधन का उनको पूरा ट्रेनिंग दें, पाठ पढ़ाएं। इन्हीं को लेकर के आज जो है कार्यक्रम आयोजित किया। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जा रही ईसीसी एजुकेटर भर्ती रोका जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। आगे कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 18,000 और सहायिकाओं का वेतन 9,000 किया जाए और मांगे पूरी न होने पर 14 अक्टूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। हमारी मांगे ये है कि आंगनवाड़ी हर जगह एक जैसी है, हर एक स्टेट में वही वर्क है, वही सारा काम है, वही जो है स्कीमें है। फिर एमपी में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में जितने भी अदर स्टेट हैं सब में 12,000, 15,000, 18,000 इतना मानदेय है। फिर आखिर ऐसा जिला जालौन में क्या है, ऐसा मतलब हमारी यूपी में क्या है कि मतलब हमारी यूपी सरकार सुनती ही नहीं हम लोगों की। आखिर हम लोगों से काम ज्यादा ही लिया जा रहा अदर स्टेट से, लेकिन पैसे के मामले में यूपी जी ने आँख कान नाक सब कुछ बंद कर लिए। ऐसा क्यों है? आखिर हम लोगों के साथ इतना मतलब दुराभाव क्यों है? आखिर हम लोग क्या महिलाएं नहीं है? महिला वो भी है, महिला हम भी है, वही काम हमसे लिया जा रहा है। फिर ऐसा क्यों करे योगी जी? और जबकि मतलब हर मंथली वर्क इतना लिया जा रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन, और जबकि मजदूरों की सैलरी 18,000 कर दी गई। तो क्या हम लोग मतलब मजदूर से कम भी नहीं है क्या? हम लोग मतलब शिक्षित है, हम लोग एजुकेटेड है, हम लोगों की मतलब जो क्या कहते हैं जो वर्कर जो पढ़े लिखे हैं उनकी 20,000 26,000 सैलरी, तो हम लोगों की कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 तब भी कर सकते हैं योगी जी। इतना उनको सोचना चाहिए। हम लोग महिला, हमारे परिवार है, हमारी सारी जिम्मेदारी है, हम लोग कैसे उठाएंगे इतनी कम सैलरी में? और यहाँ पे हम लोग धरना पर एकत्रित हुए हैं इस बात को लेकर कि जो एजुकेटर भर्तियाँ निकाली जा रही हैं वो ना निकाल करके और हम लोगों को मुख्य सेविका पर किया जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 20 साल हो गए, किसी को 25 साल 40 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों को उस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है जिस विभाग में हम लोग हैं, और ग्रेजुएट सारी लड़कियां हैं, BA MA BLED हर कोई किए हुए हैं। यहाँ से क्यों डायरेक्ट भर्तियाँ निकाली जा रही हैं? इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना पे हैं। अगर ये बात हमारी नहीं उठाई जाती है, नहीं मानी जाती है, हम लोग लखनऊ में जाकर के अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे हम लोग, और सारी लड़कियाँ हमारी वहाँ पर धरना देंगी जाकर के। की ट्रेनिंग हम लोगों ने हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं। एजुकेटर भर्ती जो की जा रही है, एजुकेटर भर्ती की जा रही है। आंगनवाड़ी हम लोग 20-25 साल से कार्य कर रहे हैं, उनको कोई प्राथमिकता नहीं दे रही है सरकार, और एजुकेटर भर्ती नहीं निकाल रही है। इसके विरोध में हम लोग धरना करने आए हुए हैं और हमारी सम्मानजनक मानदेय किया जाए। हमारी मांगे। इधर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इन दिनों अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मुरई नगर के मुख्य बाजार में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण हटा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका EO की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। दरअसल सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको लेकर जिला प्रशासन के नोटिस भी दिया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने सड़क किनारे से अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जालौन जिले के कदोरा थाना क्षेत्र में तिल की फसल काटने को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया।
इस दौरान विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं गंभीर घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झगड़ा हो गया मार दिया भाई ने कुल्हाड़ी। काय से मार दिया है? कुल्हाड़ी मार दिया कुल्हाड़ी। अच्छा, क्या बात में मार दिया था? किस बात में झगड़ा हो गया था? ये काट रहे हैं कि हमारा खेत ज़्यादा भाई। हाँ। इसलिए हमने खेत में नहीं काटा था, वही हमारे पहुँच गया, मुझे पकवा समय गाड़ी भी करने लगा। हाँ। मारी कुल्हाड़ी। अच्छा। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है, जहां माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने कई घर को निशाना बनाया। घर में घुसकर चोरों ने लाखों के जेवरात पार कर दिए। हालांकि इस दौरान घर में बुजुर्ग महिला थी जो सोती रही और चोर लाखों के जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि घर में रखे जेवरात समेत शादी के बर्तन और कपड़े भी चोर लेकर फरार हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चलिए खबरों में अब आगे बात करते हैं। बात अगर प्रतिभा की हो तो उम्र नहीं देखी जाती और इस बात को जान के रहने वाले 10 साल के जुड़वा बच्चों ने साबित कर दिया है। एकेडमी से मिली ट्रेनिंग के बाद छात्रों ने जर्मनी में आयोजित हुई जूनियर मेंटल कैलकुलेटर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश के लिए सिल्वर मेडल जीता और भारत का परचम लहराया। 6 सालों की मेहनत और 1.5 साल के इंतजार के बाद इस चैंपियनशिप को जीतने का मौका मिला। इसके पहले भी छात्र इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडोनेशिया में गोल्ड जीत चुके हैं। सुनिए उरई नगर के मोहल्ला पाठकपुरा के रहने वाले ऋषभ और राघव ने क्या कुछ हासिल किया है। हम लोग जर्मनी गए थे। उस कंपटीशन का नाम है JRMCWC। कहाँ कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? बहुत सारे देशों ने किया था, मोर देन 20, और उसमें 90 बेस्ट कैलकुलेटर्स को सेलेक्ट किया था पूरे वर्ल्ड से। आपको कौन सा प्राइज मिला? हम लोग को ह्यूमन कैलकुलेटर का प्राइज़ किया है। सब लोग ने हम लोग को ह्यूमन कैलकुलेटर का प्राइज़ दिया है। तो प्राइज जीता है, कैसा फील करते हो और लाइफ का गोल क्या है, कहाँ तक जाओगे? कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये तो अभी हम लोग के लिए स्टार्टिंग है। हम लोग को ओपन वर्ल्ड कप्स का हम लोग का टारगेट है, उसमें जीतने का टारगेट है। हम लोग ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है क्योंकि एक फ्रेंचाइजी है, उसका नाम है टेंस अबैकस, और यहाँ पर उरई में वो खुला था। एक हम लोग की मैम है, उनका नाम है श्रुति मैम, उनने हम लोग को स्टार्टिंग करवाई थी। फिर एक कोटा में गए, सारी टेंस अबैकस की टीम ने हम लोग को सिखाया। और ये जो कंपटीशन है वो जर्मनी में हेल्ड होता है, जर्मनी में सिटी बेलफील्ड। हम लोग को इस कंपटीशन में 2nd रैंक मिली है। कितने कंट्रीज ने वहाँ पार्टिसिपेट? यहाँ इस कंपटीशन में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में से थोड़े थोड़े लोगों ने को पार्ट लिया था और दुनिया के बेस्ट 90 ह्यूमन कैलकुलेटर को इस कंपटीशन में सेलेक्ट होने का मौका मिला। जी बहुत अच्छा फील हो रहा है। जूनियर MCWC 2024 जो कि बेलेफील्ड जर्मनी में हुआ है कंपटीशन, इसमें बच्चों को ह्यूमन कैलकुलेटर के खिताब से नवाजा गया है और इन्होंने सिल्वर ट्रॉफी भी जीती है वहाँ से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितनी कंट्रीज ने हिस्सा लिया था? देखिए लगभग 50 से ज़्यादा देशों की टीम्स वहाँ पर हिस्सा लिए हुए थी और जिसमें से जूनियर 1 ग्रुप में ये थे और उसमें लगभग 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था दुनिया भर से। बच्चों की एज क्या है? बच्चों की एज 10 साल है। 10 साल में ये टारगेट अचीव किया है, तो नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल तो ये है कि जो भी मेंटल चैम्पियनशिप दुनिया भर में मैथमेटिक्स के लिए होती है उन सबको जीतना है। और अगर ये अगली साल जर्मनी में फिर होती है कंपटीशन तो उसमें अब भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाना ही हमारा अगला लक्ष्य।